ये है वक्त मीडिया। सलाम आदाब, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शफीक खान वक्त मीडिया से। दोस्तों, राहत इंदौरी साहब नहीं रहे। 11 तारीख को उनका इंतकाल हो गया। आप सब तक खबर पहुंच गई है। हमने भी एक वीडियो बनाया था। अब उनकी तदफीन भी हो चुकी है, यानी सुपुर्द खाक हो चुके हैं। सिर्फ 30 लोगों को इजाज़त थी। एक ज़माना था कि हज़ारों लोग उनकी शायरी को सुनने आते थे। अब सिर्फ 30 लोग मिट्टी में गए, और वो भी पीपीई किट पहने हुए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गवाह हैं इस बात की। आज ये वीडियो जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, इसके पीछे मकसद है वो ये है बताने का कि जहां बहुत से लोग गमगीन हैं पूरी दुनिया में, जो उर्दू अदब से ताल्लुक़ रखते हैं, शायर हों, अदीब हों, या शेर व शायरी के जो सुनने वाले हैं, मुशायरे के जो शायकीन हैं, वो सब गमगीन हैं कि राहत साहब बहुत जल्दी चले गए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राहत साहब के जाने पर खुशी मना रहे हैं, उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज इस वीडियो में मैं आपको यही बातें बताने वाला हूं, और मैं यह भी आपको बता दूं कि राहत साहब जब जिंदा थे तो खुद उनके कानों तक ये बातें पहुंची थी कि लोग उन्हें जिहादी शायर कहते हैं। एक मुशायरे में था, उसका मैं ऑडियो आपको सुनवाऊंगा। उसमें खुद राहत साहब ने ऐसे लोगों को जवाब दिया है, यानी जो आज लोग उनके मरने के बाद उन्हें जिहादी प्रवृत्ति का शायर बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि वो साहब जो देवी देवता हैं उनका मजाक उड़ाते थे। तो जो हिंदू देवी देवताओं का जो मजाक वाला शेर है वो मैंने सुना, मुझे नहीं लगता उसमें कोई ऐसी बात है। आगे मैं बाकायदा उस शेर को आपको सुनवाऊंगा, और आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। और फिर किसी उस्ताद शायर को भी लेकर आऊँगा कि इस शेर में ऐसा क्या है। तो जो लोग उन पे निशाना आज मरने के बाद लगा रहे हैं, अगर उनमें दम था, खम था, तो वो उनके ज़िंदा रहते हुए ये बात करते ताकि शायर खुद ही जवाब देता। लेकिन राहत साहब जवाब दे गए। क्या जवाब दिया राहत इंदौरी साहब ने, हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि किस तरह से राहत साहब का मजाक उड़ाया जा रहा है उनके जाने, इस दुनिया से जाने के बाद। एक शेर उनका बहुत मकबूल है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो उसको लेकर तरह तरह के मीम्स बनाए जा रहे हैं। मैं ऐसे ऐसे अल्फाज ट्विटर पे चल रहे हैं, मैं आपको पढ़ के सुना नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि आप सब लोग जो उनके चाहने वाले हैं राहत इंदौरी के, वैसे ही गमगीन हैं और बेवजह गुस्सा आएगा। लेकिन एक खबर है जो न्यूज़ 18 hindi.news18.com के हवाले से है, और इस खबर को हम आपको पिक्चर भी दिखा रहे हैं। पहले बात ये साफ कर दूं कि राहत साहब को सभी दलों के नेताओं ने, चाहे वो कांग्रेस के हों, सपा के हों, बसपा के हों, जो भी हिंदुस्तान में राजनीतिक दल हैं, सभी दलों के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी है। बीजेपी के नेताओं ने भी श्रद्धांजलि दी है। पहले ये बात साफ कर देता हूं, प्रधानमंत्री ने नहीं दी है। क्यों नहीं दी है ये उन्हें पता होगा, या अगर उन्होंने ट्वीट किया है तो बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा, हो सकता है ट्वीट ही नहीं किया है। तो अभी तो हमें तो नजर आया नहीं उनका ट्वीट, तो इस पर भी बात चल रही है कि प्रधानमंत्री ने क्यों श्रद्धांजलि नहीं दी। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने दी है, ठीक है, प्रकाश जावड़ेकर हैं, शाहनवाज हुसैन है बीजेपी से, ठीक है, मनोज तिवारी हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है, और भी बहुत से लोगों ने दी है, गुजरात से भी दी गई है श्रद्धांजलि। लेकिन एक साहब और हैं जो इस वक्त चर्चा में हैं, वो हैं, उनका नाम है अंशुल तिवारी। उन्होंने कमेंट किया है, मतलब जिसका कोई तुक नहीं है। ये बीजेपी युवा मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, और मैं यहाँ इनकी कारस्तानी बताते हुए ये बता दूं कि जो मध्य प्रदेश के सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने जो है उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है। लेकिन मध्य प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी युवा मोर्चा के अंशुल तिवारी कहते हैं कि उन्होंने अपने ट्वीट में लिखते हैं कि मस्जिदें कबूल थीं बस मंदिर खटक गए, मस्जिदें कबूल थीं बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। अब बताइए ये क्या बात है? भूमि पूजन का उन्होंने कौन सा आके चैनल पे जाके, किस चैनल पे आके विरोध किया था जो उनके बारे में ये बात कही जा रही है? बताइएगा आप। तो चलिए राहत इंदौरी साहब को ही सुन लेते हैं, और बहुत से ऐसे कमेंट हैं। मैं ऐसे लोगों के क्या कमेंट आपको बताऊं जो बकवास कर रहे हैं।
उनको गाली बक रहे हैं, तरह तरह की ट्विटर पे ये बातें चल रही हैं। लेकिन हम नहीं चाहते कि आप ऐसी बातें सुने और आप देखें। बहरहाल आप राहत इंदौरी को आप सुनिए। जो लोग उन्हें जिहादी बता रहे हैं, तो राहत भाई ने ये बताया कि जब उन्हें ये पता चला, ये हाल ही में पिछले दिनों एक मुशायरा था मेरठ में, कवि सम्मेलन भी था, जबकि उसमें सभी थे, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग थे, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। तब राहत भाई ने अपना दर्द बताया और आज जो लोग उन्हें ये साबित करने पे तुले हैं कि साहब वो जिहादी शायर थे, तो अब उनको फिर से सुन लें। और दोस्तों, इस शेर को सुनिए, राहत भाई की बात सुनिए और आप बताइएगा कि आपका क्या कहना है। ऐसे लोग जो शायरी की ABCD यानी अलीफ बे नहीं जानते और शायरी पर उंगली उठा रहे हैं, तो सुनिए राहत इंदौरी साहब ने किस तरह से अपने मरने से पहले ही ऐसे लोगों को क्या जवाब दिया था। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सुनिए राहत इंदौरी साहब को। एक बात बताना चाहता हूं कि एक पिछले दिनों एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ, केरल से कहीं से आया था। उसमें कोई एक लीडर टाइप आदमी है, पता नहीं किस टाइप के आदमी है, लेकिन थे तो आदमी ये तय है कि वो एक तकरीर कर रहे हैं और ज़ोरों से तकरीर कर, बड़ी जोशीली तकरीर है, यूं और यूं और यूं और यूं। और फिर वो बोलते, मेरे बच्चों ने बताया कि पापा देखिए ये क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि राहत इंदौरी नाम का एक उर्दू का शायर है और वो जिहादी है। तो मैं साहब हैरत में पड़ गया कि यार मेरी उम्र 70-72 साल की हो गई और मुझे अभी तक मालूम ही नहीं है कि मैं जिहादी हूँ। मैं हैरत में पड़ गया। मैंने लोगों से, दोस्तों को फ़ोन किया कि यार ऐसा मामला है क्या, कुछ तुम्हें तो कुछ सब पता नहीं है। लेकिन साहब कोई जवाब नहीं मिला। सारी रात हो गई, करवट बदलते बदलते, इसलिए कि मैं यहीं पैदा हुआ हूँ, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। मैंने कहा ये कैसे पता लगाऊं कि यार कि जिहादी हूँ कि नहीं, लेकिन समझ में नहीं आया था। सवेरे 5 बजे सुबह की अजान होने लगी तो मैंने ईश्वर की तरफ, अल्लाह की तरफ ही लो लगाई और कहा कि ये अल्लाह तू ही कोई रास्ता दिखा, कोई रोशनी दिखा कि मैं समझ सकूं कि ये क्या मामला है। ऐसा लगा जैसे मुझे कोई रोशनी मुझसे बात कर रही है और ऐसा कह रही है कि राहत तुम जिहादी तो कभी नहीं हो सकते, लेकिन हाँ कुछ अलग ज़रूर हो। तो मुझे इन्हीं 2 लाइनों से एक बात मिली, क्लू मिला कि यार मैं कुछ अलग हूँ तो मेरे साथ कुछ अलग सलूक होना चाहिए। मैंने 2 लाइनें लिखी हैं और आप सब लोगों को दावत दे रहा हूँ कि दोनों लाइनें सुनकर, अगर मैंने कुछ लिखा है तो एक एक शख्स की आवाज़ मेरी आवाज़ में मिल जाना चाहिए। उसके बाद मैं आखिरी शेर अपनी गज़ल का सुनाऊंगा। वो शेर ये है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। एक एक शख्स शरीक हो जाए तो मज़ा आ जाए। यहाँ मेरे बहुत ही मोहतरम लोग भी बैठे हैं। अगर मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। सुने मेरठ वालों, मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। जिंदाबाद, वाह। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।